मॉक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड आज हम इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991 और 1980 पे क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले हमने टॉपिक को डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पे विजिट करिएगा। एक आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी 2025 की, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं। ज़रूर से उस जो है वीडियो को देखिएगा और फिर उसके बाद इस MCQ को करिएगा। और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको डिफरेंट PDFs और आप भी जो भी आपको कन्फ्यूजन आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी बैच ऑफर में अवेलेबल है। स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके आप हमारा बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टाइम टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड की जाती है, और जो भी आपकी स्टडी मटेरियल वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 8287129712, है ना, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और जो है आप इस पर बैच खरीद सकते हैं। अगर सिर्फ आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें 150 टेस्ट अवेलेबल है फॉर इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, ठीक है, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथ्स, तो आप ज़रूर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप सेम नंबर, इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8287129712 पे, ठीक है। और दोनों बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है DSC, JNU, SCU, BHU के लिए सेलेक्ट हुए, ठीक है। और लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 भी आपके इसी टेस्ट सीरीज़ वाले बैच से आपका जो है उसने भी सेलेक्ट किया था इस टेस्ट को, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंप्लीट लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, क्या यहाँ पर पूरी तरीके से लिबरलाइज कर दी गई थी इकोनॉमी को। टू इस्टेब्लिश लाइसेंस राज, क्या यहाँ पर लाइसेंस राज की शुरुआत हुई थी। टू प्रमोट सोशलिज्म इन इंडिया, टू अचीव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटीग्रेट द ग्लोबल इकोनॉमी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने इकोनॉमी को ओपन कर देते हैं। आप सभी को पता है 51% FDI अलाउड होता है कुछ सेक्टर्स में, और कुछ सेक्टर्स में आपके 74% FDI अलाउ किया जाता है यहाँ पर। और इकोनॉमी को लिबरलाइज भी किया जाता है, बट कंप्लीट लिबरलाइजेशन यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पर एंड ऑफ लाइसेंस राज सिस्टम होता है, ठीक है। इसके पहले आप सभी को पता है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को आपके लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी, उसको यहाँ पर हटाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर अगर हम बात करें 800 इंडस्ट्रीज़ थी जो कि जिसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, पर ऐसा कहा जाता है कि 1991 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 18 ही इंडस्ट्रीज़ को अब जो है लाइसेंस लेने की आवश्यकता जो है बस पड़ेगी। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर FDI की, तो FDI बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आपके इंडिया में होता है, ठीक है। लगभग 40 बिलियन FDI जो है होता है 2000 में, ठीक है। 2000 जो है आपके 2000 में लगभग 40 बिलियन FDI आपके होता है। इसके पहले जो आपका FDI था वो 0.1% था 1991 में, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कितना तेज़ी से आपका FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्फ्लो हुआ है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। उसकी भी हम बात करेंगे, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991 इज़ नोन फॉर इट्स इनिशिएटिंग, क्या चीज़ इसने इनिशिएट किया। तो यहाँ पर नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री को कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, डीरेगुलेशन ऑफ लिबरलाइजेशन, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर प्राइवेट इंडस्ट्री एंड कंट्रोल ओवर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल करता है जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर जो डीरेगुलेशन ऑफ लिबरलाइजेशन उसको किया गया, यानी जो आपके लिबरलाइजेशन है उसका रूल बदला गया, ठीक है। जैसे कि एज वी नो दैट कि हमारा जो पॉलिसी था इसके पहले वो आपकी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा के रखी थी, बट यहाँ पर आपके 1991 की पॉलिसी में गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और बाहर की इकोनॉमी यानी आपके बाहर की जो मतलब आपकी इंडस्ट्रीज़ थी उसको अलाउ यहाँ पर की जाती है, ठीक है, कि आपके डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या बढ़े, कंपटीशन बढ़े, ठीक है, और इंटरनेशनल कंपटीशन भी यहाँ पर बढ़े। तो इसीलिए लाइसेंस राज की यहाँ पर जो है खात्मा देखने के लिए मिलता है, पूरी तरीके से नहीं, बट आपके लाइसेंस राज को जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जाता है, इनकरेज किया जाता है FDI को, और ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म भी होता है। जैसे आपके टैरिफ एंड जो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन थे उसको कम किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, अब प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ाया जाता है। जैसे बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज़ जो कि स्टेट ओन थी, बट उसको डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाता है, जिससे कि प्राइवेट ओनरशिप यहाँ पर बढ़े, है ना। तो ये 1991 में किया गया, ओके। और यही चीज़ याद रखिएगा। और प्राइस कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा सरकार करती थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं जो है
कम किया गया है ना। मेनी जो है यहाँ पर देखते हैं प्राइस कंट्रोल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वर रिमूव्ड, है ना, यहाँ पर रिमूव आपकी कर दिया गया। प्राइस पे कंट्रोल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरकार जो है प्राइस पे कंट्रोल रखती थी कि जिससे हाई प्राइसेस ना हो और मार्केट में इफ़िशियंसी बनी रहे, बट यहाँ पर जो है मार्केट को कंट्रोल करना अच्छी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर आपकी प्राइस को कंट्रोल करना जो है कम किया गया। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, और यहाँ पर सारे प्रोसेस को, बिज़नेस के प्रोसेस को सिंप्लीफाइड किया गया। जैसे बहुत ब्यूरोक्रेटिक हर्डल हुआ करते थे उसको कम किया गया, और जो है आप आसानी से बिज़नेस कर सको, इसकी शुरुआत 1991 से होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, लिबरलाइजेशन को बढ़ाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1991 IPR सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रोल ऑफ, किसका जो है रोल को रिड्यूस करती है, प्राइवेट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। तो याद रखिएगा कि पब्लिक सेक्टर के रोल को यहाँ पर रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, आपके कुछ ही सेक्टर्स, मतलब कुछ ही जो इंडस्ट्रीज थी जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखा जाता है, और सभी को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, यानी प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए ओपन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स वर ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अंडर 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर आपके ओपन किया गया जिसपे कि आपके प्राइवेट सेक्टर जो है आपके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोल पेट्रोलियम को भी किया गया। ठीक है, डिफेंस की प्रोडक्शन को किया गया, टेलीकम्युनिकेशन को भी किया गया, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, डिफेंस प्रोडक्शन में मतलब आर्म एंड एम्यूनेशन को भी कुछ हद तक जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर सभी जो है सेक्टर्स ओपन किए गए आपके किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर 1991 पॉलिसी गवर्नमेंट एम्ड टू रिड्यूस मोनोपोली बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व टू पब्लिक सेक्टर, है ना। अब यहाँ पर कुछ जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री थी उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आफ्टर रिफॉर्म के बाद कितनी सेक्टर्स एट प्रेजेंट जो है पब्लिक सेक्टर के पास रह गई है, तो 3 सेक्टर्स जो है आपके पब्लिक सेक्टर के पास रह गई है 1991 के रिफॉर्म के बाद। अब इसका आंसर करिएगा कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी जो है पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार के पास पूरी तरीके से नियंत्रण में है, उसका आंसर आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 abolished which of the following policy that was मेजर रेगुलेटरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, किसको आपके अबॉलिश करती है 1991, यहाँ पर क्या आपके प्राइवेटाइजेशन को अबॉलिश करती है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को अबॉलिश करती है, या फिर लाइसेंस पॉलिसी को, या फिर एक्सपोर्ट सब्सिडी को। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लाइसेंस पॉलिसी को करती है, जिसमें कि 18 ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिसको अब लाइसेंस लेने की आवश्यकता, जैसे हजार्डस केमिकल की हो गई, ठीक है, और सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पर आपके एक्सप्लोजिव बन रहे होंगे, वहाँ भी इंडस्ट्री को जो है लाइसेंस की आवश्यकता पड़ गई। तो याद रखिएगा कि 1991 में लाइसेंस राज का सिस्टम जो है थोड़ा आपकी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग की फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक है, की फीचर क्या है आपके 1991 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, ये क्या रेस्ट्रिक्शन ऑन जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रेस्ट्रिक्शन कर रहा है, या फिर इनकरेज कर रहा है FDI को। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इन इंडस्ट्रियल डिसीजन, स्टैंडर्डिंग लाइसेंस राज सिस्टम। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर FDI को अलाउ किया जाता है। ठीक है, आपके 51% और 74% जो FDI है वो आपके जो एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है उससे में FDI को अलाउ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एज पर 1991 रिफॉर्म द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ हाई प्योरिटी इंडस्ट्री। हाई प्योरिटी इंडस्ट्री जो थी उसमें 51% FDI को अलाउ किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ में कितने % FDI अलाउड है, 51% FDI अलाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इंट्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। किस चीज़ को डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, जो है किसके शेयर्स को बेचा गया, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे उसके शेयर्स को यहाँ पर बेच दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आउटकम ऑफ 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसका आपके क्या आउटकम हुआ था, रैपिड ग्रोथ हुआ था आपके प्राइवेट सेक्टर का और मार्केट लिबरलाइजेशन का। ठीक है, लाइसेंस राज का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है,
क्रिएशन ऑफ मोर पब्लिक सेक्टर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो पब्लिक सेक्टर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर नहीं किया जाएगा, आपके बढ़ाया नहीं जाएगा। इंक्रीज टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स, ये भी आपके नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके जो है जीडीपी ग्रोथ काफ़ी देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें 1980 के अप्रॉक्सीमेट आपका जीडीपी ग्रोथ 3.5% था, ठीक है। 90 में 60% था आपका, सॉरी 6% आपके जीडीपी ग्रोथ था। पर हम जब 1990 के रिफॉर्म 1991 के रिफॉर्म के बाद देखते हैं कि ये लगभग 7 से 8% जीडीपी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलता है, तो ये काफ़ी बड़ा जो है बदलाव देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारा है प्रति व्यक्ति आय। आपके ऐसा कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय जो है आपके 1991 में कितनी थी, 300 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी पर कैपिटा इनकम, और ये 2000 के अप्रॉक्सीमेट जो है आपके 500 के आसपास हो जाती है प्रति व्यक्ति आय। मैं राउंड ऑफ में बता रही हूँ, ठीक है। एफडीआई को जस्ट बताया मैंने कि 0.1 बिलियन, ठीक है, बिलियन डॉलर्स जो है आपके एफडीआई था आपके 1991 में, ठीक है। बट आफ्टर 1991 रिफॉर्म 40 बिलियन का यहाँ पर आपके क्या देखने के लिए मिलता है, एफडीआई देखने के लिए मिलता है 2000 तक, ठीक है। ये पॉइंट आपके याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके जॉइंट वेंचर जो है बढ़ते हैं, फॉरेन कंपनीज इंक्रीज होती है इंडिया में, और जैसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होने लगता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने लगता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रोथ देखने के लिए मिलता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, दैट इज़ आपके सेकेंडरी है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जीडीपी में पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 15% कंट्रीब्यूशन होता था बिफोर 1990 के बाद के लगभग आसपास हम कह सकते हैं 1990 के आसपास 15% कंट्रीब्यूशन होता था। बट 2000 में हमने देखा कि यही कंट्रीब्यूशन आपके 25% आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बढ़ जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बढ़ जाता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आपके होने लगती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप करने लगती है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट आउटकम्स थे दैट जो है आपके 1991 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगर हमको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमें जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे आप एमसीक्यू करवाइए, हम उस पर ज़रूर एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। और कोई सुझाव वो हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो वो भी हमें सुझाव आप दे सकते हैं। जुड़े रहिएगा चैनल पे, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा कनेक्ट करने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।